है कि नहीं निपटिया वालों में तो होगी, हम इधर की तो बात नहीं करते, यहाँ तो बहुत सज्जन लोग हैं, होगी आप में। हनुमान जी की क्वालिटी, हनुमान जी जब जा रहे थे लंका तो हनुमान जी ने क्या किया, सबको प्रणाम किया। असकाई असकई नाय सबन कहूं माथा, सबको प्रणाम किया। अच्छा एक बात बताओ, इतने लोग गए थे बानर जूथ में, इतने लोग अंगद जी के सेना में गए थे, उनमें से लंका कौन जा सकता था? केवल हनुमान जी, कोई नहीं। जो जा सकते थे वो वापस आने की दम नहीं थी, कोई नहीं। सबसे सीनियर कौन? हनुमान जी। अच्छा आजकल के जमाने में जो सीनियर बन जाता है वो क्या कहता है, हम सबके पैर छुएंगे। ना ना ना, वो एक बार सीनियर बन जाए फिर तो वो ऐसे कहता, देखो सबसे सीनियर हम ही हैं, तुम सब लोग इधर, तुम हमारे पैर, तुरंत हमारे पैर तुम ही छुओ। मतलब सीनियर बनने का अर्थ ये नहीं कि जब आप बड़े बन जाओ, तो बड़े बनने का अर्थ इससे नहीं है कि आप बड़े हैं तो लोग आपके सामने झुक जाएं। बड़ा बनना तो तब है कि आप लोगों के सामने कितने झुक पा रहे हो, तब तो आप सीनियर माने जाओगे ना। दो भाव हैं, एक है विद्वान, एक है विद्यावान, दो भाव हैं। राम जी को आप क्या मानते हो? राम जी विद्वान हैं? हमें तो नहीं लग रहे। राम जी, हम भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान विद्वान है? हमें तो नहीं समझ में आ रहा। वाल्मीकि जी भगवान से पूछ लो जरा। महात्मा वाल्मीकि जी वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, असंभवम हेम मृगस्य जन्मः तथापि रामो लुलभो मृगाया। अरे हेम मृग, हेम माने होता है सोना, अरे सोने का मृग होना ये तो असंभव है साहब। बोलो सोने का हिरण हो सकता क्या? रुपेडिया वालों बोलो, सोने का हिरण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो तथापि रामो लुलभो मृगाया, तो राम जी काहे के हिरण के पीछे जा रहे? राम जी को जानकी अम्मा से कहना चाहिए, देवी जानकी अरे आराम से बैठो, काहे को पागल हो रही हो? ये सोने का कहीं हिरण होता है? ये सोने का हिरण नहीं है, ये तो माया है। लेकिन राम जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मना तो राम जी कर देते, और राम जी अगर मना कर देते तो देवी जानकी मान भी जाती। लेकिन एक बात बताऊं रुपेडिया वालों, हमारी जानकी अम्मा ने आज तक हमारे सरकार से, हमारे राघवेंद्र सरकार से एक दाना भी नहीं मांगा, कभी कुछ इच्छा प्रकट की ही नहीं थी। और आज जानकी अम्मा ने पहली बार हमारे सरकार से कुछ मांगा था। और अगर हमारे राम जी मना कर देते तो यूं तो राम जी जानकी मैया रावण के हरण करने से थोड़े दिनों के लिए दूर गए हैं, लेकिन वो केवल और केवल दोनों लोगों का एक भौतिक युग में दूर जाना था। लेकिन आज अगर राम जी मना कर देते तो जानकी मैया राम के हृदय से दूर हो जाती। जानकी मैया के मन में राम के प्रति एक कुंठा आ जाती कि हमारे प्रभु से हमने जिंदगी में एक बार कुछ मांगा और उन्होंने वो भी हमारा पूरा नहीं किया। तो ये निर्णय विद्वान व्यक्ति नहीं कर सकता, ये विवेकवान व्यक्ति कर सकता है। एक विवेकवान होता है, एक होता है विद्वान। दो शब्द है ना, विद्यावान और विद्वान। विद्वान कौन है? विद्वान है रावण। भारत हल्का फुल्का नहीं है, 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेद जेब में पड़े रहते। विद्वान है, बहुत विद्वान है, लेकिन विद्वता काहे में लगा दी? दूसरे की नारी को हर ले आया, दूसरे का महल उठाए के ले आया, दूसरे का पुष्पक उठाए के ले आया, ब्राह्मणों को मारा, संतों को काटा, इसमें विद्वता सब लगा दी। तो उससे कोई फलीभूत हुआ नहीं। आज सब जगह 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 चौराहों पर पुतले फूंके जाते हैं, तो वो विद्वान है। हनुमान जी क्या है? विद्यावान गुनी अति चातुर, विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। विद्यावान व्यक्ति जब कुछ बड़ी ऊंचाई को प्राप्त करता है तो सबसे पहले कौन आता है? बोलो। तय मैनाक, मैनाक का अर्थ जानते हो? सोने का पहाड़।
सोने का पर्वत, सोने, पूरा सोने का बना, सोने का पहाड़। मतलब जब कोई बड़ी ऊंचाई पर, साधना के एक ऊंचे क्रम पर पहुंचता है, तो सबसे पहले कौन रोकता है? पैसा। आप कितने भी बड़े से बड़े महात्मा को देख लो, बड़े से बड़े संत को देख लो, अगर वो सिद्धि पर, साधना पर बहुत ऊंचाई तक पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से वो रुक गया। क्यों? हनुमान जी के सामने भी ये आया। लक्ष्मी, इसका अपमान भी नहीं कर सकते, तो अगर इस पर विश्राम कर लिया, वो कह रहा हम पे विश्राम करो। ये मैनाक पर्वत की कहानी भी आपको हम समझा दें। ये जो मैनाक पर्वत है, ये सोने का पहाड़ है, और पहले के जमाने में पहाड़ों के पर होते थे। ये पहाड़ भी उड़ते थे, और उड़ते थे तो बहुत अच्छे लगते थे। पहाड़ उड़ के जा रहे हैं, बड़े कितने अच्छे लगते होंगे। लेकिन उड़ते उड़ते रहे तब तो अच्छे अच्छे लगते थे, लेकिन जिस दिन ये थक जाते थे, फिर ये जहां बैठ जाते थे वहां फिर महाराज 2 4 10 गांव शहर सब खत्म, जहां बैठ जाए वही खत्म। तो अब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो बड़ी हालत खराब है, हम जितनी सृष्टि बना पाते हैं ये पहाड़ उतनी नाश कर देते हैं। इंद्र एक काम करो। बोले हाँ महाराज। बोले देवराज इंद्र सब पर्वतों के पर काट दो। तो देवराज इंद्र ने अपना खड़ग लिया और सब पर्वतों के पर काट दिए। मैनाक पर्वत सोने का पहाड़ था। इसने कहा कि अगर हमारे पर कहीं जमीन पे कट गए, अगर हम कहीं जमीन पे गिर गए, तो लोग तो हमें 250 ग्राम 200 ग्राम 5 ग्राम 2 तोला 3 तोला करके नोच नोच के ले जाएंगे, तो हमारा तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। तो इन्होंने वायु देवता से निवेदन किया, हे वायु देवता, हम समुद्र के ऊपर उड़ान भरेंगे, और इंद्र जैसे ही मेरे पर काटने आए, आप तो मेरे ऊपर प्रेशर बना देना हवा का, तो हम जल्दी से समुद्र के भीतर चले जाएंगे, और हम समुद्र के भीतर छिप जाएंगे। इसके बाद हमारा कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो वो वायु देवता ने उस समय मैनाक पर्वत की वो मदद की थी, और वो मदद आज तक मैनाक को याद थी। तो मैनाक ने कहा कि वो एहसान हमारे ऊपर है, वायु पुत्र वायु देवता का, और आज वायु नंदन भगवान हनुमान जी आ रहे हैं, तो इनका एहसान हम चुका सकते हैं। इसीलिए हनुमान जी से मैनाक कह रहा है कि हमारे ऊपर विश्राम कर लो। हनुमान जी ने कहा नहीं, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, हनुमान तिहि परशः कर पुन कीन प्रणाम।